नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 16 जनवरी 2024 मंगलवार और समय है कुछ 11 साढ़े 11 बजे। और ये मेरा अभी मैंने एक वीडियो बनाया जो कि थोड़ा लंबा हो गया। ये इसका शॉर्ट समरी है कि मेरी चुनाव आयोग के सामने मांग क्या है, डिमांड क्या है, प्रपोज सॉल्यूशन मेरा क्या है कि अमेरिका में जिस तरह से 35% बूथ जहां पे ईवीएम है, वहां अधिकतर डिस्ट्रिक्ट में अब वोटर को चॉइस दी जाती है कि आपको बैलेट पेपर चाहिए या ईवीएम। वोटर डिसाइड करता है कि उसको बैलेट पेपर चाहिए या ईवीएम। बैलेट पेपर चाहिए तो वो अलग सेक्शन में जाता है और यही भारत में लाना है कि वोटर बूथ में जाए। ये 8 अप्रैल को वोटिंग शुरू हो जाएगी, 8 मार्च के आसपास फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो बूथ में बैलेट पेपर भी होना चाहिए और ईवीएम हो ना हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। वोटर जब जाए और वो बोलता है मुझे बैलेट पेपर दो, तो उसको बैलेट पेपर मिलेगा। वो ठप्पा मारेगा, बैलेट पेपर को फोल्ड करेगा, डिब्बे में डालेगा। जिस तरह का सिस्टम आज भी बहुत सारे राज्यों में पंचायत में है। गुजरात में पंचायत के जब चुनाव हुए थे तो करीब आधे चुनाव बैलेट बॉक्स से हुए थे, क्योंकि वहां वोटर ने बोल दिया कि यदि ईवीएम है तो कोई वोटर वोट डालने नहीं जाएगा। तो जो गवर्नमेंट का स्टाफ है उसके पास पहले से आज की तारीख में भी ट्रेनिंग है कि बैलेट पेपर कैसे इस्तेमाल होता है, बैलेट बॉक्स क्या होता है, बैलेट पेपर क्या होता है, उसको सील कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, सब उनके पास ट्रेनिंग है। कोई नई चीज उनको बनाने की जरूरत नहीं है। और ईवीएम है, पड़ा रहे, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। मैं ईवीएम के खिलाफ हूं। लेकिन मेन चीज क्या है, मैंने काले कांच का जादू भी मैंने ही ढूंढा और मैंने ही किया। और बाकी सब तो कोई काला, जो कथित ईवीएम विरोधी है वो तो इस काले कांच के जादू से 4 साल तक वो उसको इग्नोर करते रहे, जानबूझ के दबाते रहे। इग्नोर नहीं करते रहे, दबाते रहे। ये कथित ईवीएम विरोधी, नाम नहीं लेना मुझे उनका। तो क्यों मैं ये दरखास्त ला रहा हूं कि ब्रिंग बैलेट पेपर बैक, मतलब कि वोटर को ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों का ऑप्शन होना चाहिए। कि भारत में 95 करोड़ वोटर है, जिनमें से कुछ 20, 25, 30 करोड़ तो वोट डालने नहीं जाते, वो उनकी मर्जी। बाकी जो 65, 70 करोड़ वोट डाले जाते हैं, तो मेरा मानना है उनमें से कुछ 40, 45, 50 करोड़ को, मेजोरिटी से ज्यादा, उनको बैलेट पेपर चाहिए। लेकिन 10-20 करोड़ ऐसे भी है जो ईवीएम के सपोर्टर है। वो बोलते हैं नहीं, मुझे ईवीएम ही चाहिए, मुझे बैलेट पेपर पे भरोसा नहीं है। तो अब मुझे उन लोगों के साथ झगड़ना नहीं है, मुझे लड़ाई लड़नी है सिर्फ चुनाव आयोग के साथ। जो बैलेट पेपर का सपोर्टर है, जो ईवीएम का सपोर्टर है, जो ईवीएम का अंधभगत है, मुझे उसके साथ लड़ने में अपना टाइम और एनर्जी नहीं खराब करनी। तो ऑप्शन में प्रपोज कर रहा हूं वो ये है कि चुनाव आयोग को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि वो बैलेट पेपर का भी ऑप्शन प्रोवाइड करे, और जिसको ईवीएम इस्तेमाल करना है वो जाने, उसका वोट जाने, काला कांच जाने, उसको जो करना है करना। मुझे उसके रास्ते में नहीं आना, ना ही मुझे उससे कोई झगड़ा बोलना है फिलहाल। और उसके बहुत सारे कारण है कि जो कथित बैलेट के विरोधी है नागरिक, 60-65 करोड़, वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो। और इनके नेता क्या सचमुच ईवीएम के विरोधी है या अंदर से ईवीएम के साथ है, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा इस पे, वोट पर नहीं जाना। और जो 15-20 करोड़ ईवीएम के समर्थक है, वो जो भी हो, लेकिन वो संगठित है। तो यदि जो ईवीएम के विरोधी है, यदि उन्होंने कहा हमको बैलेट पेपर चाहिए, तो इस बात पे उनके नेता उनको मूर्ख नहीं बना पाएंगे। जैसे कि अभी मूर्ख बना रहे हैं कि वोटर की जो ईवीएम वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में दो, ये आपको मूर्ख बनाने का धंधा है। तो इस तरह से ये मूवमेंट मुझे अभी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ानी है कि चुनाव आयोग को बाध्य किया जाए कि वोटर को दोनों चॉइस मिले, उसको ईवीएम यूज करना है या बैलेट पेपर। और बैलेट पेपर का एक्सपीरियंस उनके पास है, कॉस्ट डबल नहीं होने वाली है, कॉस्ट मुश्किल से 5-10% बढ़ेगी, क्योंकि ईवीएम वीवीपैट की कॉस्ट 2 लाख रुपया पर बूथ से ज्यादा आती है। तो इससे मामूली सा आएगा, वो सारे कैलकुलेशन में अलग मूवमेंट दूंगा। पर अभी जो मेन कोर्स ऑफ मेरा डायरेक्शन जो मैं प्रपोज कर रहा हूं वो ये है कि वोटर को बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों की चॉइस होनी चाहिए। धन्यवाद।